नमस्कार दोस्तों, क्या आपका मन भी ट्रेडिंग के वक्त कभी स्थिर नहीं रहता? चार्ट खुलते ही दिमाग बिखर जाता है। एक पल में कॉन्फिडेंस, अगले ही पल डर, प्रॉफिट दिखते ही लालच, लॉस आते ही घबराहट और फिर वही गलती, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड, बिना प्लान के एंट्री। कितनी बार सोचा होगा, यार अपने दिमाग को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हर बार वही गलतियां दोहराता हूँ? क्यों चार्ट मैं देखता हूँ लेकिन ट्रेड मेरा दिमाग चला देता है? दोस्तों, सच्चाई ये है, आप मार्केट से नहीं हारते, आप अपने माइंड से हारते हैं। लेकिन अब बस आज से चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं एक 7 डेज का माइंड शिफ्ट रोड मैप। ऐसा रोड मैप जो आपका दिमाग उस लेवल पर ले जाएगा जहां क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा और कंट्रोल होगा। ऐसा लेवल जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं था। और सबसे खास बात, इन 7 दिनों में आप सीखेंगे वो बातें जो हर ट्रेडर को सिखाई नहीं जाती, लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर माइंडसेट नहीं बदला तो स्ट्रेटेजी कितनी भी महंगी हो, काम नहीं करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग लाइफ को एक नई दिशा देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। ये पूरी हिंदी में है। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो दोस्तों, डे 1 से शुरुआत करते हैं। आज का दिन आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये वो दरवाजा है जिसके बाद आप उसी ट्रेडर की दुनिया में कदम रखने वाले हो जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाए कि शुरुआत कहां से करनी है। आज हम बात करेंगे अवेयरनेस की, लेकिन ये वो वाली अवेयरनेस नहीं है जो किताबें बताती हैं। ये वो है जो मार्केट आपको कभी नहीं बताता और ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी लाइफ में समझ ही नहीं पाते। और सबसे दिलचस्प बात, आज के बाद आपकी जिंदगी में 2 तरह के ट्रेड होंगे। एक वो जो बिना सोचे हो जाएंगे और दूसरे वो जिनके पीछे आपकी सोच इतनी साफ होगी कि आपको खुद हैरानी होगी। दोस्तों, आप जानते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलत ट्रेड लेना नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ट्रेड गलत था। चार्ट छलकते रहते हैं, कैंडल्स दौड़ती रहती हैं, दिमाग डर और लालच के बीच पेंडुलम की तरह झूलता है और पूरी ट्रेडिंग सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करती है। अरे यार, बस प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा। लेकिन प्रॉफिट एक आदत नहीं बनाता, अवेयरनेस बनाती है। और आज मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को 1 मिनट के लिए रोकें, गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल पूछें, मैं चार्ट को देखता हूं या चार्ट मुझे? अगर चार्ट आपको चला रहा है, अगर आपका दिमाग हर कैंडल के साथ बदल रहा है, अगर आपका दिल मार्केट की धड़कन पर चल रहा है, तो भाई आप ट्रेडर नहीं, मार्केट के हाथों का खिलौना हो। ये सुनकर चुभना चाहिए, क्योंकि असली माइंड शिफ्ट वहीं होता है जहां ईगो टूटता है, जहां एक्सक्यूजेस मरते हैं, जहां सच्चाई अपना चेहरा दिखाती है। दोस्तों, आज डे 1 में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई होगी, और वो ये कि ट्रेडिंग में महारत चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ने से आती है। ट्रेडिंग को लोग एक्सटर्नल स्किल समझते हैं, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, एंट्रीज, एग्जिट्स, लेकिन असली खेल इंटरनल है। आपका दिमाग, आपकी आदतें, आपका इमोशनल डीएनए। 99% ट्रेडर्स लूज नहीं करते क्योंकि स्ट्रैटेजी खराब थी, वो लूज करते हैं क्योंकि उनकी अवेयरनेस स्ट्रैटेजी से भी खराब थी। आज मैं आपको एक छोटी लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई बताता हूँ। जब आप चार्ट खोलते हो तो आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप खुद को देख रहे होते। कैंडल गिरी तो डर निकला, कैंडल छड़ी तो लालच निकला, मूवमेंट रुक गई तो घबराहट निकली। चार्ट नहीं हिलता, आप हिलते हो। मार्केट शांत है, आप अंदर से बेचैन हो। मार्केट कंसिस्टेंट है, आप अंदर से टूटे हुए हो। मार्केट वही कर रहा है जो उसे करना है, लेकिन आप हर मूवमेंट में अपनी उम्मीदें ढूंढ रहे हो। दोस्तों, आज डे 1 में आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है। हर ट्रेड के पीछे आपके माइंड का कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। ये पैटर्न अवेयरनेस के बिना दिखाई ही नहीं देता। उदाहरण के लिए, आप सोचते हो कि आप एनालिसिस के कारण एंट्री लेते हो, लेकिन असल में एंट्री इसलिए लेते हो क्योंकि आपका दिमाग लॉस रिकवर करने पर अड़ा हुआ होता है। आपको लगता है कि आप स्टॉप लॉस वाइड इसलिए रखते हो ताकि ट्रेड को स्पेस मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लॉस फेस करने से डरते हो। आपको लगता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप प्रॉफिट छूट जाने से डरते हो। और यही डर, यही इल्यूजन्स आपकी ट्रेडिंग का रुइन बना देते हैं। दोस्तों, अवेयरनेस कोई स्किल नहीं, ये एक मिरर है जिसमें आप पहली बार अपने अंदर के ट्रेडर को देखते हो। और कभी कभी ये ट्रेडर वो नहीं होता जो आप समझते थे। शायद वो कमजोर है, शायद वह इम्पल्सिव है, शायद वह डरपोक है, शायद वह लालची है, और शायद वह इतना बेचैन है कि
कि ट्रेड उस पर आता ही नहीं, वह ट्रेड पर खुद टूट पड़ता है। लेकिन सुनो, ये बुरी बात नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते, आप अपने आप को बदल भी नहीं सकते। आज डे 1 का काम बस यही है, अपने अंदर के एंट्रेंड, बेचैन, अनकंट्रोल्ड ट्रेडर को पहचानना। अब मैं आपको एक पावरफुल लाइन देता हूँ जो आपके माइंड शिफ्ट की फाउंडेशन बनेगी। जिसे आप महसूस नहीं करते, उसे आप बदल नहीं सकते। इसलिए आज की असाइनमेंट, आज का ट्रांसफॉर्मेशन, आज का पहला कदम ये है कि आप ट्रेडिंग के दौरान आने वाली अपनी हर भावना को ऑब्जर्व करो। बस ऑब्जर्व, ना रोकना है, ना जस्टिफाई करना है, ना दबाना है। बस देखना है कि आप कौन से मोमेंट पर डरते हो, किस मोमेंट पर लालची हो जाते हो, किस बात पर इंपल्सिव बन जाते हो। क्योंकि अवेयरनेस ही वो रोशनी है जो आपके मन के अंधेरों को दिखाती है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताकर डे 1 को यहीं रोकूंगा जो शायद आपको अंदर तक हिला देगी, और यही आपकी असली अवेयरनेस की शुरुआत होगी। ध्यान से सुनो, आज तक आपने ट्रेडिंग नहीं की, आपने सिर्फ अपनी भावनाओं की ट्रेडिंग की है। प्रॉफिट तब हुआ जब इमोशन सही था, लॉस तब हुआ जब इमोशन गलत था। स्ट्रेटेजी तो सिर्फ एक कवर थी, असली ड्राइवर हमेशा आपका माइंड ही था। और माइंड तब तक आपका मास्टरमाइंड नहीं बन सकता जब तक आप उसे समझना नहीं सीखते। आज डे 1 में आपने अपने आप को पहचाना, लेकिन असली माइंड शिफ्ट कल से शुरू होगा। डे 1 में आपने अपने अंदर की अवेयरनेस को पहचान लिया। यही शुरुआत है जहां ट्रेडर खुद को पहली बार देखता है। लेकिन कल डे 2 में अब आपको सिर्फ पहचानना नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करना है। कल आप वो पहला स्टेप उठाएंगे जो आपकी सोच को बिखरने से रोक देगा और ट्रेडिंग के दौरान आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहना शुरू करेगा। तो दोस्तों, डे 2 में आपको करना है वो काम जो ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाते, और उसी वजह से वो चार्ट नहीं, चार्ट उन्हें चला देता है। डे 2 की जर्नी है इमोशनल डिकोडिंग, यानी अपने इमोशंस को सिर्फ महसूस नहीं करना, बल्कि समझना, उनका पैटर्न पकड़ना, और ये समझना कि कौन सा इमोशन आपकी ट्रेडिंग को कब हाईजैक करता है। दोस्तों, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशन हाईजैक। वो मोमेंट जब आप सोचते कुछ और हो लेकिन करते कुछ और हो, वो मोमेंट जब दिल कहता है रुक जाओ, दिमाग कहता है नहीं पकड़ लो, और उंगली एंटर दबा देती है। वो मोमेंट जब चार्ट नहीं, आपके घबराए हुए थॉट डिसीजन ले रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको इस हाईजैक का पता ही नहीं चलता। आज डे 2 में मैं आपको उन इमोशंस का चेहरा दिखाने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग को चुपके चुपके कंट्रोल करते हैं। और जिस दिन आपने उन्हें डीकोड कर लिया, उस दिन से मार्केट आपके लिए बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, चार्ट वही है, कैंडल्स वही हैं, ट्रेंड वही है, लेकिन ट्रेडर वही नहीं रहता जिसने अपने इमोशंस को डिकोड कर लिया हो। आइए शुरू करते हैं उस चीज से जो हर ट्रेडर को अंदर से खाती है, फियर, यानी डर। आप सोचते हो डर सिर्फ लॉस से होता है, नहीं, डर 2 जगह से आता है। पहला, जो आपके पास है वो खो जाएगा। दूसरा, जो आप चाहते हैं वो मिल नहीं पाएगा। इन दोनों डर के बीच ही पूरी ट्रेडिंग फंसी होती है। लॉस का डर स्टॉप लॉस वाइड करा देता है, प्रॉफिट मिस होने का डर अर्ली एंट्री करा देता है, मार्केट छूटने का डर आपको बेचैन कर देता है। और दोस्तों, डर एक ऐसा इमोशन है जो आपको सोचने नहीं देता, बस रिएक्ट करवाता है। यही रीजन है कि मार्क डगलस ने कहा था, फियर मेक्स यू सी व्हाट इज नॉट इवन देयर। अब आते हैं दूसरी तरफ, ग्रीड, यानी लालच। लोग सोचते हैं लालच प्रॉफिट के पीछे भागता है। सच ये है, लालच हमेशा प्रूफ के पीछे भागता है। दिमाग को प्रूफ चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ, इसलिए आप प्रॉफिट छोड़ नहीं पाते, इसलिए आप टॉप पर एंट्री कर देते हो, इसलिए आप अननेसेसरी लॉट बढ़ा देते हो। ग्रीड क्लैरिटी नहीं देता, ग्रीड इल्यूजन देता है। और दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे खूबसूरत ट्रैप यही इल्यूजन है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। अब तीसरा इमोशन, रिवेंज, यानी बदला लेना। अगर यह इमोशन एक इंसान होता तो दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रेडर होता। क्यों? क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग आपके दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, और सर्वाइवल मोड में आप न स्ट्रेटेजी देखते हो, न रिस्क, न सेटअप। आप सिर्फ एक चीज देखते हो, मैं नुकसान निकाल कर रहूंगा। लेकिन मार्केट आपको लेसन देता है, कॉम्पेंसेशन नहीं। रिवेंज हर ट्रेडर को जीरो करके छोड़ता है, और इसका सबसे बड़ा सिम्टम है, आप चार्ट नहीं देखते, आप लॉस का गोश्त देखते हो जो हर कैंडल में आपको नजर आता है। लेकिन दोस्तों, इमोशन को पहचान लेना ही काफी नहीं है, ये तो सिर्फ आधा रास्ता है। डे 2 का असली काम है इमोशन को डीकोड करना। डीकोड मतलब ये समझना कि कौन सा इमोशन किस स्थिति में ट्रिगर होता है। हर ट्रेडर का एक इमोशनल फिंगरप्रिंट होता है। किसी को लॉन्ग देखकर एक्साइटमेंट ट्रिगर होती है, किसी को गिरती कैंडल में पैनिक, किसी को प्रॉफिट देखकर ईगो, किसी को लॉस देखकर डाउट। आज से आपको अपने दिमाग की ये सिग्नेचर पहचाननी है, क्योंकि जब तक आप ट्रिगर नहीं पहचानते, आप रिएक्शन नहीं रोक सकते। और दोस्तों, ट्रेडिंग का असली मैजिक रिएक्शन रोकने में नहीं, रिएक्शन से पहले ट्रिगर पकड़ लेने में है। अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक देता हूँ जो डे 2 का सबसे बड़ा टूल है, पॉज, ऑब्जर्व, एक्ट। लेकिन ध्यान रहे, ये सिंपल नहीं है, ये वैज्ञानिक है। जब भी इमोशन ट्रिगर हो, आपका दिमाग
3 सेकंड में डिसीजन ले लेता है। अगर उस 3 सेकंड में आपने पॉज कर लिया तो आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाता है। पॉज का मतलब सिर्फ 1 सेकंड रुकना, ऑब्जर्व का मतलब इमोशन को पहचानना, एक्ट का मतलब स्ट्रेटेजी बेस्ड डिसीजन लेना। यही गैप, यही 1 सेकंड का पॉज एक एवरेज ट्रेडर को एक माइंडफुल ट्रेडर बनाता है। अब मैं आपको एक लाइन देता हूं जो डे 2 का असली सार है। इमोशंस खत्म नहीं होते, इमोशंस को सिर्फ समझा जाता है, और जिस दिन आपने उन्हें समझ लिया उनका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि माइंड क्लैरिटी से चलता है, कंफ्यूजन से नहीं। अब एक डीप बात बताता हूं, ध्यान देना। ट्रेडिंग में आपका जॉब प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका जॉब है इमोशंस मैनेज करना। प्रॉफिट तो सिर्फ इमोशनल कंट्रोल का साइड इफेक्ट है। समझ में आया? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है इमोशनल मास्टरी का। लेकिन दोस्तों, आज डे 2 में आपको एक काम करना है, एक ऐसा काम जो लाइफ चेंजर है अगर आपने ईमानदारी से किया। आज आपको अपने इमोशंस का मैप बनाना है। आपको देखना है कि फियर कब आता है, ग्रीड कब जंप करता है, पैनिक कब एक्टिवेट होता है, कॉन्फिडेंस कब गिरता है, और किस सिचुएशन में आपका दिमाग ओवर रिएक्ट करता है। क्योंकि जब तक मैप नहीं बनेगा आप जर्नी पर चल ही नहीं सकते। आज आपने भावनाओं को पहचाना, लेकिन कल डे 3 में आप सीखेंगे कि उन्हें वीकन कैसे किया जाए, क्योंकि पहचानना पहली जीत है, लेकिन उन इमोशंस को आपके कंट्रोल में लाना ये असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और डे 3 में यही असली शिफ्ट शुरू होगा। तो दोस्तों, डे 3 में आपको करना है अपने माइंड को ट्रेन करना, उसे रिवायर करना और उसे वो शेप देना जिससे ट्रेडिंग आपकी आदत नहीं आपकी स्किल बने। क्योंकि एक चीज याद रखिए, इमोशंस को पहचान लेना काबिलियत नहीं है, उन्हें काबू में लाना काबिलियत है, और आज हम उसी काबिलियत पर काम करेंगे। दोस्तों, माइंड रिवायरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को बदल देते हैं। माइंड रिवायरिंग का मतलब है दिमाग के पुराने रास्तों को बंद करना और नए रास्ते बनाना। आपका माइंड आज जिस तरह ट्रेडिंग रिएक्ट करता है वो आपकी गलती नहीं है, ये उन पैटर्न्स की वजह से है जो सालों से आपके अंदर चल रहे हैं। जब भी आप टेंशन में आते हैं आपका दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है आपका दिमाग पास्ट हैबिट्स पर भागता है, और जब भी इमोशंस एक्टिव होते हैं दिमाग आपकी लॉजिक को म्यूट कर देता है। माइंड रिवायरिंग का मतलब है इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को तोड़ना। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो साइकोलॉजिकल रिसर्च साबित कर चुकी है। आपका दिमाग वही बन जाता है जो आप उसे बार बार करने देते हैं। अगर आप हर बार इंपल्सिव ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रेन इंपल्सिव ट्रेड को नॉर्मल मान लेता है। अगर आप हर बार फियर में स्टॉप लॉस अवॉइड करते हैं तो आपका ब्रेन लॉस एक्सेप्टेंस को डेंजर मान लेता है। अगर आप हर बार ग्रीड में प्रॉफिट पकड़ते रहते हैं तो आपका ब्रेन रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझने लगता है। दिमाग गलत नहीं है, उसकी ट्रेनिंग गलत है, और आज डे 3 में आपको उसी ट्रेनिंग को रीसेट करना है। माइंड रिवायरिंग के 3 सबसे शक्तिशाली टूल्स हैं, अवेयरनेस, इंटेंशन, रिप्लेसमेंट। अवेयरनेस आपने डे 1 में सीख ली। अब डे 3 में हम आते हैं इंटेंशन और रिप्लेसमेंट पर। इंटेंशन यानी डेलिब्रेट कंट्रोल। जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड पर नहीं जाना चाहिए, आपको उसे क्लियर इंटेंशन देना है। मैं सेटअप देखूंगा, इमोशंस नहीं। ये छोटी लाइन नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है। जैसे जिम में आप वेट उठाने से पहले माइंड बॉडी कनेक्शन बनाते हो, वैसे ही ट्रेडिंग में आपको माइंड चार्ट कनेक्शन बनाना है। ट्रेंड देखने से पहले, एंट्री सोचने से पहले, लाइन खींचने से पहले आपको अपने माइंड को सिग्नल देना है कि आज मैं इमोशनल नहीं लॉजिकल ट्रेडर हूँ। यहाँ से रिवायरिंग शुरू होती है। अब आते हैं रिप्लेसमेंट पर, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की असली तकनीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब है जब आपका माइंड पुराने प्रतिक्रिया देने लगे तो आप उसे नया रिएक्शन ऑफर करते हो। फियर ट्रिगर्ड ओल्ड पैटर्न, ट्रेड अवॉइड करना, न्यू रिप्लेसमेंट। छोटे लॉट के साथ प्लान ट्रेड लेना, ग्रीड ट्रिगर्ड ओल्ड पैटर्न, प्रॉफिट पकड़ कर बैठ जाना, न्यू रिप्लेसमेंट। रूल्स के हिसाब से एग्जिट लेना, इम्पल्स ट्रिगर्ड ओल्ड पैटर्न, बिना सोचे एंट्री ले लेना, न्यू रिप्लेसमेंट। 10 सेकंड पॉज, वेरीफाई, एग्जीक्यूट। दिमाग को नया रास्ता दो। ये पहले विरोध करेगा, फिर मान जाएगा, फिर उसी रास्ते पर चलने लगेगा। यही रिवायरिंग है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका दिमाग कभी खाली नहीं होता। अगर आप बैड हैबिट्स निकालते हो तो उनकी जगह कुछ नया डालना मैंडेटरी है, वरना दिमाग फिर वही पुराने रास्ते पर चल देगा। इसीलिए सिर्फ इमोशन रोकना सोल्यूशन नहीं है, इमोशन को नया डायरेक्शन देना सोल्यूशन है। अब आता है वो पार्ट जो डे 3 को गेम चेंजर बनाता है, द इनर ट्रेडर ट्रेनिंग। हर ट्रेडर के अंदर 2 ट्रेडर होते हैं। पहला इमोशनल ट्रेडर, दूसरा स्ट्रेटेजिक ट्रेडर। इमोशनल ट्रेडर तेज है, विकल्प नहीं सोचता, तुरंत रिएक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक ट्रेडर काम है, ऑब्जर्व करता है, रूल बेस्ड वर्क करता है। आज डे 3 में आपको करना है अपने स्ट्रेटेजिक ट्रेडर को एक्टिवेट। कैसे? जब भी आपका इमोशनल ट्रेडर एक्टिव हो, आपको अर्जेंसी फील हो, आपको फियर आए, आपको ग्रीड जंप करे, आपको सडन इंपल्स आए, तुरंत अपने आप से एक सवाल पूछो, अभी कौन ट्रेड कर रहा है, इमोशनल या
स्ट्रेटेजिक? ये एक सवाल आपका पूरा सिस्टम बदल देता है, क्योंकि यह पूछते ही इमोशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और लॉजिक अपना काम शुरू कर देता है। ये सवाल आपका ट्रिगर ब्रेकर है, आपका मेंटल रीसेट बटन। अब एक गहरी बात ध्यान से सुनना। माइंड रिवायरिंग का असली राज ये है कि आप अपने माइंड को उसी भाषा में ट्रेन करते हैं जिस भाषा को वो समझता है। रेपिटेशन, यानी रोज एक ही नियम, एक ही भावना नियंत्रण, एक ही पॉज, एक ही कॉन्शियस डिसीजन, दिमाग धीरे धीरे नए पैटर्न में ढलता जाता है। आपने सुना होगा, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मास्टरी। आज आप समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिवायरिंग। डे 3 में आपको एक और पावरफुल अभ्यास करना है, एक ऐसा स्टेप जिसे हर प्रोफेशनल ट्रेडर करता है लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स कभी नहीं करते, और वो है माइक्रो विन्स ट्रेनिंग। इसका मतलब है, आज आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं, बड़ी डिसिप्लिन नहीं, बड़ा कंट्रोल नहीं चाहते। आज आप सिर्फ छोटा सा कंट्रोल्ड बिहेवियर चाहते हो, जैसे एक गलत इंपल्स को इग्नोर करना, एक प्लान्ड एंट्री लेना, एक बार रूल फॉलो करना, एक बार स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना। ये माइक्रो विन्स आपका दिमाग रिवायरिंग करते हैं, क्योंकि दिमाग फुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता, उसे स्मॉल प्रूफ चाहिए। हर माइक्रो विन आपके इनर ट्रेडर को मजबूत बनाता है। अब डे 3 को खत्म करने से पहले आपके लिए एक ऐसा ट्रूथ छोड़ता हूं जो माइंड रिवायरिंग की जान है। आप मार्केट को जितना चेंज करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपको बदलता है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया, मार्केट आपको कभी नहीं हरा पाएगा। और दोस्तों, डे 3 यहीं खत्म नहीं होता। जैसे डे 1 ने अवेयरनेस दी, डे 2 ने डिकोडिंग दी, डे 3 ने रीवायरिंग शुरू करवाई। कल डे 4 में आप उस स्किल पर जाने वाले हैं जो ट्रेडिंग को आपके लिए एफर्टलेस बना देगी। कल आप सीखेंगे माइंड फ्लो, यानी ट्रेडिंग के दौरान वो नेचुरल फ्लो स्टेट बनाना जहां फियर नहीं, ग्रीड नहीं, पैनिक नहीं, सिर्फ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होता है। तो दोस्तों, डे 4 में आपको करना है अपने मन को उस अवस्था में ले जाना जहां ट्रेडिंग लड़ाई नहीं लगती, जहां इमोशंस आपको खींचते नहीं, जहां चार्ट आपको कंफ्यूज नहीं करता, और जहां डिसीजन आपके दिमाग से नहीं, आपकी क्लैरिटी से निकलता है। डे 4 वह जगह है जहां आप पहली बार फ्लो स्टेट ट्रेडिंग सीखते हो। फ्लो स्टेट यानी वो अवस्था जहां माइंड और मार्केट एक ही रिदम में चलने लगते हैं, जहां आपको चीजें सोचनी नहीं पड़ती, आप बस देखते हो और समझ जाते हो। ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड का सबसे पावरफुल मोड है जिसे आज आप एक्टिवेट करना सीखोगे। अब आप सोच रहे होंगे, फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आपका माइंड शांत होता है, आपका फोकस लेजर शार्प होता है, आपकी अवेयरनेस हाई होती है, आपका इमोशनल नॉइज ऑफ हो जाता है और आपका डिसीजन मेकिंग नेचुरल बन जाता है। फ्लो में ट्रेड करना ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपको रास्ता दिखा रहा हो, जैसे नॉइज गायब हो गया हो, जैसे हर कैंडल अपनी कहानी खुद बता रही हो। और दोस्तों, हर टॉप लेवल ट्रेडर, चाहे वो पॉल ट्यूडर जोन्स हो, मार्क डगलस हो या कोई भी लेजेंडरी इंट्राडे ट्रेडर, सबने अपनी सक्सेस के पीछे फ्लो स्टेट को ही असली रीजन माना है। लेकिन फ्लो स्टेट में जाते कैसे हैं? फ्लो स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता। फ्लो स्टेट में स्लिप किया जाता है, धीरे से, नेचुरल रूप से, माइंड को सही डायरेक्शन देकर। डे 4 में आपका काम यही है। फ्लो किसी भरे हुए माइंड में नहीं आता। आपका माइंड अगर घबराहट, नॉइज, सोच, उम्मीद, डर, एक्साइटमेंट से भरा है तो फ्लो इम्पॉसिबल है। फ्लो के लिए माइंड को साइलेंट करना पड़ता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 2 मिनट का एक छोटा काम करना है। आंखें बंद, लंबी सांस और बस खुद से एक लाइन कहना, मैं मार्केट को देखने आया हूँ, प्रिडिक्ट करने नहीं। इस एक लाइन से आपका माइंड रिलैक्सेशन मोड में शिफ्ट होता है, एक्सपेक्टेशन खत्म होती है, नॉइज कम होता है और क्लैरिटी जगह बनाती है। फ्लो क्लैरिटी में आता है, केओस में नहीं। फ्लो की सबसे बड़ी मिस्टेक है चार्ट को जल्दी जल्दी देखना, तेज नजरें, तेज दिमाग, इमोशनल एक्टिवेशन। फ्लो तभी आता है जब आप मार्केट को स्लो मोशन में देखते हो। चार्ट पर हर कैंडल को ऐसे देखो जैसे वो आपको कहानी सुना रही हो। मार्केट को पढ़ो, रिएक्ट मत करो, धीरे ऑब्जर्व करना माइंड की रिदम को एडजस्ट करता है और यही रिदम फ्लो का पहला डोर है। फ्लो तब आता है जब दिमाग को डिसीजन लेने की जरूरत कम हो। फ्लो तब एक्टिवेट होता है जब डिसीजंस पहले से क्लियर हों और एग्जीक्यूशन नेचुरल लगे, यानी रूल्स पहले से तय हों। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट लेना है, कब अवॉइड करना है, कब वेट करना है। फ्लो स्टेट में डिसीजन नहीं लिए जाते, डिसीजन फॉलो किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग दबाव पैदा करता है, डिसीजन फॉलोइंग क्लैरिटी पैदा करती है। फ्लो क्लैरिटी में जागता है। फ्लो स्टेट में इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करते, ना डर, ना उम्मीद, ना लालच, ना उत्सुकता। फ्लो तब आता है जब आप मार्केट को ऑब्जर्वर बनकर देखते हो, पार्टिसिपेंट बनकर नहीं। आप मार्केट में नहीं होते, मार्केट आपके सामने होता है। इमोशन वही एक्टिवेट होते हैं जहां आप खुद को स्टोरी में डालते हो। फ्लो स्टेट में आप स्टोरी के बाहर खड़े होकर देखते हो। अब आप एक बात समझो, फ्लो कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लो माइंड का सबसे स्टेबल ऑपरेटिंग
ट्रेडिंग मोड है। फ्लो वो स्थिति है जहां आप और मार्केट ईगो के बिना बात करते हो। फ्लो वो स्थिति है जहां आपका दिमाग चुप हो जाता है और आपकी अवेयरनेस बोलने लगती है। फ्लो वो स्थिति है जहां आप ट्रेडिंग करते नहीं, ट्रेडिंग खुद होती है। अब आता है आज का असली अभ्यास, द फ्लो रिचुअल। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको सिर्फ 30 सेकंड का एक रिचुअल करना है। पहला, 3 डीप ब्रीथ्स। दूसरा, माइंड को रीसेट। तीसरा, अ कॉनलाइट द ट्रेंड। चौथा, आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर। पांचवा, रिमाइंड योरसेल्फ, मैं वह देखूंगा जो दिख रहा है, न कि वह जो मैं देखना चाहता हूँ। ये लाइन फ्लो का जनरेटर है। एक्सपेक्टेशन किल करो, ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट करो, फ्लो अपने आप आ जाएगा। अब एक और बात जो आपको झकझोर देगी, फ्लो स्टेट में आप मार्केट से लड़ते नहीं, मार्केट आपको गाइड करता है। आप एंट्री मजबूरी में नहीं लेते, जब लेना हो तब दिख जाती है। आप एग्जिट पैनिक में नहीं लेते, जब एग्जिट का वक्त आता है माइंड खुद साफ हो जाता है। फ्लो स्टेट ट्रेडिंग को एफर्टलेस बनाता है। डे 4 का असली मकसद यही है। आज आपको ट्रेडिंग में स्पीड नहीं चाहिए, आपको ट्रेडिंग में बैलेंस चाहिए। फ्लो बैलेंस में एक्टिवेट होता है जहां माइंड शांत है और अवेयरनेस तेज। याद रखिए, इमोशन नॉइज है, फ्लो क्लैरिटी है। आज डे 4 में आपको क्लैरिटी की पहली झलक मिली है, लेकिन कल डे 5 में आप सीखेंगे द डिसिप्लिन लॉक, एक ऐसी मेंटल टेक्निक जो आपके हर डिसीजन को स्टेबल, कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट बना देगी। कल से आपकी ट्रेडिंग सिर्फ कंट्रोल्ड नहीं, प्रेडिक्टेबली प्रोडक्टिव बनने वाली है। तो दोस्तों, डे 5 में आपको करना है अपने दिमाग को एक ऐसी स्थिरता देना जिससे आपका हर फैसला, हर क्लिक, हर एंट्री, हर एग्जिट आपके रूल्स के हिसाब से चले, इमोशंस के हिसाब से नहीं। डिसिप्लिन, ये शब्द जितना सरल लगता है उसका असर उतना ही गहरा है। बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, सेटअप बदलते हैं, ब्रोकर बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलते, खुद की डिसिप्लिन, और इसीलिए उनकी रिजल्ट्स कभी नहीं बदलती। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग उसी तरह है जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाना, दिशा कभी आपके हाथ में होती ही नहीं। लेकिन आज डे 5 में आप स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेने वाले हो। दोस्तों, डिसिप्लिन लॉक का मतलब क्या है? डिसिप्लिन लॉक का मतलब है अपने माइंड को एक ऐसे मोड में डालना जहां उससे बाहर जाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। ये लॉक कोई रूल बुक नहीं है, ये लॉक एक मेंटल कंडीशन है, एक ऐसा मानसिक अनुशासन जो ट्रेड लेने से पहले भी एक्टिव रहता है और ट्रेड खत्म होने के बाद भी एक्टिव रहता है। आप सोचेंगे डिसिप्लिन सीखने में क्या खास है? सब कहते हैं डिसिप्लिन रखो, लेकिन सच्चाई यह है लाखों ट्रेडर्स डिसिप्लिन जानते हैं, लेकिन केवल कुछ ही डिसिप्लिन को जीते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन को रूल से नहीं, आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है। और डे 5 यही सिखाता है कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनना क्या होता है। आज आपको अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी एक्टिवेट करनी है। ये आइडेंटिटी कहती है, मैं वो ट्रेड नहीं लेता जो मेरी जगह मुझे ले ले। इस एक लाइन से माइंड के भीतर एक रिसेट होता है। दिमाग को पता चलता है कि अब वह इम्पल्सिव मोड में नहीं, स्ट्रेटेजिक मोड में ऑपरेट करेगा। डिसिप्लिन लॉक का असली खेल माइंड के अंदर शुरू होता है, जहां डिसीजन आपकी आवश्यकता से नहीं, आपके नियमों से निकलते हैं। अब सोचिए, एक ट्रेडर बिना लॉक वाले माइंड से कैसे ट्रेड करता है? वह चार्ट खोलते ही इमोशंस में बह जाता है, वह छोटी छोटी मूवमेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज समझ लेता है, वह वेटिंग को पनिशमेंट मानता है, वह हर कैंडल में होप ढूंढता है। लेकिन डिसिप्लिन माइंड, वह चार्ट से पहले खुद को पढ़ता है। वह देखता है, क्या आज मेरा माइंड स्टेबल है? क्या मेरा फोकस स्टडी है? क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोच रहा हूँ या मार्केट के हिसाब से? डिसिप्लिन लॉक का मतलब है माइंड को एक ही निर्देश देना, आज ट्रेडिंग मैं नहीं करूंगा, मेरा सिस्टम करेगा। जैसे ही यह आइडेंटिटी बैठती है, दिमाग इम्पल्सिव डिसीजंस रोकने लगता है। अब एक गहरी सच्चाई सुनिए, जब आप डिसिप्लिन में आते हैं तो आपकी ट्रेड्स कम हो जाती हैं और शुरुआती ट्रेडर्स इसे फेलियर समझते हैं। उन्हें लगता है कि कम ट्रेड्स मतलब कम चांसेस, लेकिन एलीट ट्रेडर्स जानते हैं कम ट्रेड्स नहीं, कम गलत ट्रेड्स जिंदगी बदलती हैं। डिसिप्लिन लॉक आपको वही रेयर क्लैरिटी देता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की पहचान है। डिसिप्लिन का मतलब है हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना नहीं, गलत अपॉर्चुनिटी को छोड़ना। डिसिप्लिन का मतलब है हर सिग्नल को नहीं, सिर्फ सही सिग्नल को एक्सेप्ट करना। डिसिप्लिन का मतलब है जब मार्केट चिल्ला रहा हो, आपका माइंड चुप हो। डिसिप्लिन का मतलब है जब चार्ट तेजी से चल रहा हो, आपका निर्णय धीमे से निकले। डिसिप्लिन लॉक आपका माइंड फ्लो और फोकस से बांध देता है। आपके दिमाग का हर डिस्ट्रैक्शन हट जाता है और ट्रेडिंग एक शांत, कंट्रोल्ड प्रक्रिया बन जाती है। डे 5 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डिसिप्लिन एक डिसीजन नहीं, एक हैबिट भी नहीं, ये एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट किससे? अपने ही माइंड से। एक कमिटमेंट कि आप उन ट्रेड्स को नहीं छुएंगे जो आपके रूल्स के बाहर हैं। एक कमिटमेंट कि आप उस एंट्री को नहीं चेस
फेस करेंगे जो मिस्ड हो गई, एक कमिटमेंट कि आप उस लॉस को नहीं रिकवर करेंगे जिसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। डिसिप्लिन लॉक में आपका हर कदम आपके पास्ट वर्जन से बड़ा होता है। आप खुद पर कंट्रोल सीखते हैं, और दोस्तों, जो ट्रेडर खुद पर कंट्रोल सीख लेता है, मार्केट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक पावरफुल टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूँ बिफोर द क्लिक चेक। आप ट्रेड लेने से 1 सेकंड पहले अपने माइंड से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये ट्रेड मेरे रूल से निकला है या मेरे मूड से? अगर माइंड कहता है मूड, तो आपका फिंगर रुक जाएगा। अगर माइंड कहता है रूल, तो आप कॉन्फिडेंस से एग्जीक्यूट करोगे। यही डिसिप्लिन लॉक है, माइंड को बिफोर क्लिक कॉन्शियस बनाना। क्योंकि इम्पल्सिव ट्रेड्स क्लिक से पहले ही जन्म ले लेती हैं, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेड्स क्लिक से पहले ही जीत जाती हैं। अब डे 5 के डीपेस्ट पार्ट पर आते हैं। आप डिसिप्लिन को मजबूरी समझकर नहीं रख सकते, आप डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। जब आप यह बात डेली अपने माइंड को बताते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसको सत्य मान लेता है, और सबकॉन्शियस में जो सेटल हो जाता है वह आपकी ट्रेडिंग का परमानेंट पार्ट बन जाता है। डिसिप्लिन लॉक बाहरी नहीं है, यह अंदरूनी प्रोग्रामिंग है। जो ट्रेडर डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाता है, मार्केट उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि डिसिप्लिन मार्केट के खिलाफ नहीं, आपके माइंड के लिए बनाया गया आर्मर है। और अब डे 5 को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रूथ और एक बड़ा सस्पेंस दोनों देता हूँ। ट्रूथ ये है, आज आपने सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सीखा, आज आपने अपने माइंड के ड्राइवर सीट पर खुद को बैठाया है। और सस्पेंस, कल दिन 6 में आप उस जगह पहुंचने वाले हो जहां ट्रेडर्स रेयरली पहुंचते हैं, विनिंग आइडेंटिटी क्रिएशन। कल आप जानेंगे कि सच्चा विनर ट्रेडर स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, वह आइडेंटिटी से बनता है। कल आप अपना नया वर्जन बनाओगे। तो दोस्तों, डे 6 में आपको करना है अपने आप को वह ट्रेडर बनाना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि बना कैसे जाए। आप अपनी आइडेंटिटी को बदलने वाले हो, क्योंकि सच्चाई यह है, आपकी ट्रेडिंग आपकी आइडेंटिटी का प्रतिबिंब है। अगर आइडेंटिटी कमजोर है तो हर लॉस आपको हिला देगा। अगर आइडेंटिटी भावुक है तो हर कैंडल आपको विचलित कर देगी। अगर आइडेंटिटी इनसिक्योर है तो हर एंट्री आपको डराएगी, हर एग्जिट आपको रुलाएगी। लेकिन अगर आइडेंटिटी विनर की है तो केओस में भी क्लैरिटी रहती है, पैनिक में भी प्रेजेंस रहती है, लॉस में भी स्टेबिलिटी रहती है, और यही विनिंग आइडेंटिटी है। विनिंग आइडेंटिटी क्या होती है? विनिंग आइडेंटिटी वह ट्रेडर है जो चार्ट्स पर नहीं, माइंडसेट पर बनता है। विनिंग आइडेंटिटी वह है जो ट्रेड का आउटकम लेकर नहीं चलता, उसे बस प्रोसेस पर विश्वास होता है। विनिंग आइडेंटिटी वह है जो खुद को प्रूव करने के लिए नहीं खेलता, बल्कि अपनी कैपेबिलिटी को फॉलो करते हुए चलता है। विनिंग आइडेंटिटी वह है जिसके डिसीजंस इमोशंस से नहीं, सच्चाई से निकलते हैं। और सबसे खास बात, विनिंग आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती। विनिंग आइडेंटिटी अवेयरनेस, रीवायरिंग, डिसिप्लिन, फ्लो का परिणाम होती है। डे 6 तक पहुंचकर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो चुके हो। आज मैं आपको एक बहुत अनोखी और शक्तिशाली बात बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। एवरी ट्रेड यू टेक, एवरी कैंडल यू वॉच, एवरी इमोशन यू फील, सब आपकी आइडेंटिटी को शेप कर रहे होते हैं। कभी आप खुद को पैनिक ट्रेडर बनाते हो, कभी इम्पल्सिव ट्रेडर, कभी ग्रीडी ट्रेडर, कभी फियरफुल ट्रेडर। लेकिन आज डे 6 में आप पहली बार कॉन्शियसली द विनिंग ट्रेडर आइडेंटिटी बनाएंगे। यह आइडेंटिटी 3 स्तर पर बनती है, मन में, शब्दों में और व्यवहार में। पहला स्तर, मन माइंड रियलिटी। विनिंग ट्रेडर अपनी सोच से शुरू होता है। जब आप चार्ट खोलते हो और खुद से कहते हो मैं फिर गलती करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस सचमुच वही अनुभव तैयार कर देता है। लेकिन जब आप चार्ट खोलते ही माइंड को कमांड देते हो मैं साफ देख रहा हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं एक विनर की तरह सोचता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी ट्रेडिंग को जीत के लिए तैयार करता है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही माइंड कंडीशनिंग है। जिसे आप अपने बारे में लगातार सोचते हो, आप उसी वर्जन में शेप होने लगते हो। आज डे 6 में आपको खुद से बार बार कहना है मैं वह ट्रेडर हूँ जो कंट्रोल में रहता है। आई एग्जीक्यूट माई सिस्टम लाइक अ प्रोफेशनल। मैं लॉस से नहीं डरता, क्योंकि मैं प्रोसेस पर चलता हूँ। मैं विनर की क्लैरिटी से देखता हूँ। ये शब्द नहीं, ये आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग है। दूसरा स्तर, शब्द, वॉइस ऑफ आइडेंटिटी। विनिंग ट्रेडर कैसे बोलता है, ये उसकी सोच बताता है। एक कमजोर आइडेंटिटी कहती है देखते हैं क्या होता है, यार उम्मीद है कि प्रॉफिट होगा, शायद आज अच्छा हो जाए। लेकिन विनिंग ट्रेडर कहता है मैं वही ट्रेड लूंगा जिसका हकदार हूँ, मैं वही सेटअप चुनूंगा जो मेरी स्ट्रेटेजी से मेल खाता है। मार्केट डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मैं खुद तय करता हूँ। आप क्या बोलते हो वही आपके अंदर सेटल होता है। डे 6 में आपको माइंड और माउथ दोनों को ट्रेन करना है कि आप एक विनिंग ट्रेडर की भाषा बोलें। तीसरा स्तर, व्यवहार, एक्शन ऑफ अ विनर। आइडेंटिटी कहाँ प्रूव होती है? एक्शन में। विनिंग ट्रेडर की आइडेंटिटी इस बात से नहीं बनती कि वह चार्ट को कितना समझता है, बल्कि इस बात से बनती है कि वह चार्ट पर कितना कंट्रोल रखता है। आइडेंटिटी हर उस मोमेंट में बन रही होती है
है जब आप इंपल्सिव ट्रेड नहीं लेते, जब आप स्टॉप लॉस हिट होने पर स्टेबल रहते हैं, जब आप मिस्ड एंट्री को चेस नहीं करते, जब आप ग्रीड में स्ट्रेटेजी नहीं बिगाड़ते, जब आप वेटिंग को डिसिप्लिन समझते हैं, पनिशमेंट नहीं। हर बार जब आप सही बिहेवियर फॉलो करते हो, आप अपने ब्रेन में एक नया प्रूफ डालते हो, मैं विनर हूँ। और हर बार जब आप गलत बिहेवियर रोकते हो, आप अपने पुराने ट्रेडर को लगातार कमजोर करते हो। विनिंग आइडेंटिटी प्रूफ से बनती है और प्रूफ एक्शन से बनता है। अब डे 6 का सबसे गहरा ट्रूथ, यू डू नॉट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड द आइडेंटिटी यू कैरी इनसाइड योर माइंड। अगर आइडेंटिटी कायोटिक है तो योर ट्रेड्स कायोटिक होंगे। अगर आइडेंटिटी स्टेबल है तो योर रिजल्ट स्टेबल होंगे। आपका अकाउंट कभी आपके स्किल्स का रिफ्लेक्शन नहीं होता, वह हमेशा आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होता है। आज डे 6 में आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि आज से आप अपनी ट्रेडिंग आइडेंटिटी को रीराइट कर रहे हो। अब आपको एक पावरफुल रिचुअल देना चाहता हूँ जो हर प्रो ट्रेडर अपने तरीके से फॉलो करता है। हर ट्रेड से पहले आंखें बंद करके ये 3 लाइंस बोलनी है। मैं वही ट्रेड लूंगा जो मेरी आइडेंटिटी के लायक है। मैं अपने रूल्स का फॉलोवर नहीं, उनका ओनर हूँ। मैं अपने माइंड को चलाता हूँ, मार्केट मुझे नहीं चलाता। इन 3 लाइंस से आप अपनी माइंडसेट को टाइट करते हो, आप अपनी इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करते हो, आपका सबकॉन्शियस आइडेंटिटी मोड बना लेता है, और जैसे ही आइडेंटिटी स्विच होती है, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। यही आइडेंटिटी का मैजिक है। डे 6 को खत्म करने से पहले मैं आपको एक ऐसा ट्रूथ देना चाहता हूँ जो शायद आपकी बाकी ट्रेडिंग लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल दे। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, आइडेंटिटी आपको विक्ट्री देती है। हर जीतने वाला ट्रेडर वही बनता है जो खुद को पहले वो ट्रेडर बनने देता है। विनिंग ट्रेडिंग दुनिया को जीतने का खेल नहीं है, यह खुद को जीतने का खेल है। और डे 6 वही दिन है जहां आप अपने नए वर्जन का जन्म करते हो। आपने आइडेंटिटी सेट कर ली, आपने अपने माइंड को विनर की तरह देखना शुरू कर दिया। लेकिन आइडेंटिटी तभी ऑपरेट करती है जब आपका माइंड अपकमिंग चैलेंजेस में स्टेबल रहे। और कल डे 7 में आप सीखेंगे वो सभी डेली रिचुअल्स, हैबिट्स और रूटीन्स जो आपकी विनिंग आइडेंटिटी को परमानेंट बना देंगे। डे 7 वह जगह है जहां यह पूरी जर्नी आपके लाइफ टाइम बिहेवियर में बदल जाएगी। आज आपने विनर बनना सीखा, कल आप विनर रहना सीखोगे। तो दोस्तों, डे 7 में आपको करना है अपने माइंड शिफ्ट को टेम्पररी हैबिट नहीं बल्कि परमानेंट लाइफस्टाइल बनाना। क्योंकि सच ये है, एक दिन की अवेयरनेस बदलाव नहीं लाती, एक दिन की डिसिप्लिन सफलता नहीं देती, एक दिन की क्लैरिटी आइडेंटिटी नहीं बनाती। पर जब ये सब बातें हर दिन आपकी लाइफ में दोहराई जाती हैं, तभी आप वो ट्रेडर बनते हो जो मार्केट से नहीं डरता, जो लॉस से नहीं हिलता, जो नॉइज में नहीं घबराता और जो कंसिस्टेंट डिसीजंस लेकर जीता है। आज आप ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आज आप ट्रेडिंग जीना सीख रहे हो। डे 7 का उद्देश्य सिंपल है, आपका नया माइंड वो पुरानी आदतों में वापस न गिर जाए, आपका नया वर्जन फिर से पुराने वर्जन की आवाज न सुने, आपकी विनिंग आइडेंटिटी अब सिर्फ आइडेंटिटी न रहे, वो आपकी हर ट्रेडिंग सेशन का हिस्सा बन जाए। आज आपको अपने आप से एक वादा करना है कि अब ट्रेडिंग आपके मूड का खेल नहीं होगी, अब ट्रेडिंग आपकी आदत नहीं होगी, अब ट्रेडिंग आपकी पहचान होगी। एक काल्म, स्टेडी, पावरफुल, इंटेंशनल आइडेंटिटी। डे 7 एक रिचुअल है, डे 7 एक फाउंडेशन है। डे 7 वह दिन है जहां माइंड ट्रेनिंग खत्म नहीं होती, माइंड ट्रेनिंग परमानेंट होती है। अब सुनो दोस्तों, हर ट्रेडर 2 वर्जन्स में जीता है। एक वो ट्रेडर जो चार्ट खोलते ही डर जाता है, जो कैंडल देखकर भ्रमित हो जाता है, जो इमोशन से लड़ता रहता है। और दूसरा वो ट्रेडर जिसे चार्ट जीत नहीं सकता क्योंकि उसने खुद को जीत लिया है। डे 7 में आपका काम अपने अंदर उस दूसरे ट्रेडर को परमानेंट बनाना है। आज का दिन आपका लास्ट लेसन नहीं, आपका फर्स्ट रियल डे एज अ ट्रांसफॉर्म ट्रेडर है। आज आपको यह समझना है कि माइंड शिफ्ट एक बार का अनुभव नहीं होता, माइंड शिफ्ट एक चलती प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस अलाइनमेंट। जब आप रोज उठते हो और चार्ट खोलते हो, आप अपने वर्जन को स्ट्रेंथन करते हो। आपके अंदर का डिसिप्लिन ट्रेडर हर बार और मजबूत होता जाता है, आपका फियरफुल ट्रेडर हर बार और छोटा होता जाता है। और इस कंसिस्टेंसी से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए एक नई रियलिटी बना देता है। आपका दिमाग कहने लगता है, यह मेरा नया मानक है, यही मेरी नई आदत है, यही मेरा नया मैं हूँ। और जब कोई चीज माइंड का हिस्सा बन जाती है तो उससे लड़ना नहीं पड़ता, वह आपका साथी बन जाती है। यही डे 7 है, अपनी माइंड शिफ्ट को अपना साथी बनाना, अपनी आइडेंटिटी को अपना फाउंडेशन बनाना, अपने डिसिप्लिन को अपना डिफॉल्ट बनाना। आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, जब आप ट्रेडिंग में ग्रो करते हो तो मार्केट नहीं बदलता, चार्ट नहीं बदलता, कैंडल नहीं बदलती, ट्रेंड नहीं बदलता, सिर्फ आप बदलते हो। और जब आप बदलते हो, दुनिया आपके लिए बदल
बदलती नजर आती है। चार्ट सडनली क्लियर दिखता है, ट्रेंड अर्थपूर्ण दिखते हैं, नॉइज शांत लगती है, डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं और लोग कहते हैं यार तूने क्या जादू कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आपने माइंड शिफ्ट किया है, आपने खुद को रिप्रोग्राम किया है, आपने एक नई आइडेंटिटी पहन ली है। ये जादू नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यही डे7 है। अब एक सच बताता हूँ, एक ट्रेडर तब बॉर्न नहीं होता जब वह पहला ट्रेड लेता है। एक ट्रेडर तब बॉर्न होता है जब वह अपने माइंड को कंट्रोल में लेना सीखता है। आज आपका वो जन्मदिन है। डे7 में आपको करना है ट्रेडिंग को अपने लाइफ रूटीन में उतारना। जिस तरह आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, सोते हो, उसी तरह माइंड शिफ्ट आपकी डेली आदत बननी चाहिए। कल से हर मॉर्निंग, हर ट्रेडिंग सेशन, हर एनालिसिस, हर एक्सिक्यूशन आपकी नई आइडेंटिटी के भीतर से निकलेगा। आज यह यात्रा खत्म नहीं, आज यह यात्रा शुरू हो रही है एक नए ट्रेडर की जर्नी, जो केओस में भी शांत है, जो प्रेशर में भी स्टेबल है और जो अनसर्टेनिटी में भी क्लियर है। डे7 आपको यह एहसास दिलाता है कि अब आपकी ट्रेडिंग डेस्टिनी मार्केट के हाथों में नहीं, आपके माइंड के कंट्रोल में है। अब डे7 की अंत की वो बात जो इस सीरीज को एक कहानी नहीं, एक नई रियलिटी बना देगी। आज आपने खुद से एक वादा करना है, मैं अब अपने पुराने वर्जन पर नहीं लौटूंगा, मैं डर के आधार पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं गेस वर्क से नहीं क्लैरिटी से काम करूंगा, मैं इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लूंगा, मैं उस आइडेंटिटी को डेली स्ट्रेंथन करूंगा जिसे मैंने पिछले 6 दिनों में बनाया है। मैं अपने ट्रेडिंग माइंड का मास्टर हूँ और मैं वह ट्रेडर हूँ जो जीतने के लिए बना है। अगर आपने ये बात दिल से कह दी तो आपकी ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, आपका लाइफस्टाइल बन जाएगी। डे7 सिर्फ क्लोजर नहीं है, डे7 वह दरवाजा है जिसे खोलते ही आप मार्केट के सामने एक नए रूप में खड़े हो जाते हो। अब आप वो ट्रेडर नहीं जो इमोशंस में बहता था, अब आप वो ट्रेडर हो जो इमोशंस को डायरेक्शन देता है। अब आप वो ट्रेडर नहीं जो लॉस से भागता था, अब आप वो ट्रेडर हो जो ट्रूथ फेस करता है। अब आप वो ट्रेडर नहीं जो अपने आप को कमजोर समझता था, अब आप वो ट्रेडर हो जो खुद पर कंट्रोल रखता है। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, यही आपकी शक्ति है, यही आपका नया सच है। और दोस्तों, डे7 की इस आखिरी लाइन के साथ आप ऑफिशियली बन चुके हैं द न्यू यू, द ट्रेडर यू वर मेंट टू बी, द माइंड शिफ्टेड ट्रेडर। दोस्तों, अगर इस 7 दिन की माइंड शिफ्ट जर्नी ने आपकी सोच बदल दी, आपका माइंड खुला और आपको लगा कि हाँ, यही वो बात थी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और पावरफुल माइंड ट्रेनिंग सीरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई एम अ माइंड शिफ्टेड ट्रेडर, ताकि मैं जान सकूं कि आप सच में इस जर्नी का हिस्सा बन चुके हों। धन्यवाद।